नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है सबका आपके अपने राशि पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों से संबंधित हर पल की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले मिलती रहती हैं। गाइज, जितनी भी सरकारी भर्तियां आती हैं उस भर्ती के विज्ञापन के बारे में और उस भर्ती प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको यहीं पर दी जाती रहती है। विभागीय स्तर से प्राप्त जो वांछित सूचना, लीगल एंड अथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो सबसे पहले आपके साथ यहीं पर शेयर और कम्युनिकेट करी जाती रहती हैं। तो यह भविष्य में भी जितनी भी सरकारी भर्तियां आती हैं, यदि उसकी सूचना आप सबसे पहले पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें। सो गाइस, आपको बता दें कि दिवाली के इस मौके पर इस वर्ष जो है 10 लाख सरकारी नौकरियां जी हाँ सरकार आपको देने वाली है। 10 लाख पदों पर सरकारी नौकरियां निकलने वाली हैं। यहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, किन किन विभागों में, कौन कौन से विभाग में कितने कितने पदों के सापेक्ष यहाँ पर भर्ती आएंगी। जहाँ पर 10 लाख पद को लेकर सभी मंत्रालयों और विभागों से जो है यहाँ पर पदों की स्वीकृति, पदों के सापेक्ष कितनी भर्तियां करी जाएंगी, इसकी स्वीकृति, इसका जो एग्रीमेंट जो है गवर्नमेंट ले चुकी है। जहाँ पर केंद्र सरकार के समस्त विभागों में किन किन विभागों में कौन कौन सी भर्तियां होंगी, कितने कितने पदों की भर्ती आने वाली हैं और इन तमाम भर्तियों के आवेदन कब से लिए जाएंगे, जहां पर किन पदों पर नियुक्तियां होंगी, ये भी आपको इसी वीडियो में बता देंगे। आपको वहां पर किन किन विभागों में भर्तियां होंगी आपको स्पष्ट मैं आपको दिखा दूं। आपको स्पष्ट दिख भी रहा होगा, लिखा है कि सरकार का सख्त आदेश जारी हो गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की ये सख्त आदेश जारी किया। रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, डाक विभाग, गृह मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीमा शुल्क, बैंकिंग, आयकर विभाग और सशस्त्र बलों, यानी कि इनके अलावा भी और अन्य विभागों में भी सरकारी भर्तियां देखने को मिलेंगी, जहां पर 10 लाख पदों के सापेक्ष भर्तियां होंगी। एक सुनहरा मौका है जो अभ्यर्थी सरकारी नौकरी क्लास में तलाश में है, जो सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन, स्ट्रगल अथक परिश्रम उनका कंटिन्यू अनवरत जारी है, उनके लिए बेहद खुशखबरी वाली एक खबर है, न्यूज है। सो गाइस, चलिए बात करते हैं किन किन विभागों में कितने कितने पदों के सापेक्ष यहाँ पर भर्तियां आने वाली हैं इस दिवाली के मौके पर। इस वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर करना, जितने भी आपके पास संपर्क में लोग हों जो कि सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, वन एग्जाम्स की प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। क्या पता आपका एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको बताते चलें कि दिवाली पर 10 लाख नौकरियों का तोहफा, प्रधानमंत्री मोदी कल इसका पहले चरण में 75,000 नियुक्ति पत्र बांटेंगे। चलिए बात करते हैं 75,000 कौन से होंगे, उसके बाद भी इसके अलावा किन किन अन्य अभी आने वाली वैकेंसी हैं, किन किन विभागों में कितने कितने पदों पर। तो जहां पर केंद्र सरकार अगले सवा साल यानी दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देगा, जहां पर नरेंद्र मोदी धनतेरस के मौके पर शनिवार को रोजगार मेला अभियान की शुरुआत भी करेंगे। यानी कि युवाओं को संबोधित करेंगे मोदी। कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से युवाओं को संबोधित भी करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय इट मीन पीएमओ ने गुरुवार को यह जानकारी दी, जहां पर पीएमओ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को पूरा करने का जो दिशा निर्देश है उसके दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम बताया, एक अच्छी गाइडलाइन बताई है। आगे भी बात करते हैं। इसके अलावा भी सबसे पहले आपको दिखा दें कि किन किन पदों में सरकारी भर्तियां और आएंगी, ये भी आपको उसको मैं पहले दिखा दूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपको दिखा दें कि जो कहाँ पर तैनाती होगी। रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, डाक विभाग, गृह मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीमा शुल्क, बैंकिंग, आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सशस्त्र बलों समेत अन्य कई विभागों में भर्तियां जारी की जाएंगी। यहाँ पर तैनाती होगी। अब किन किन पदों पर तैनाती होगी ये भी आपको बता देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि इन पदों पर नियुक्तियां होंगी, जहां पर नवनियुक्त कर्मी विभिन्न स्तरों पर सरकार में शामिल होंगे। मसलन समूह ए एवं समूह बी जो राजपत्रित है, समूह बी और जो अराजपत्रित है, और समूह सी। इसके अलावा इन पदों पर तो भर्तियां होंगी ही होंगी, जहाँ पर समूह ए, समूह बी राजपत्रित, बी समूह बी का अराजपत्रित दे रखा है, यहाँ पर तो समूह सी में भी वैकेंसी जाएंगी, यहाँ पर नियुक्तियां करी जाएंगी। इसके अलावा भी सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, एलडीसी और स्टेनो के पदों पर भी भर्तियां यहाँ पर सरकार करेगी, इतने पदों पर। और भी आपको बताते चलें कि मोदी ने इस साल जून में मंत्रालयों और विभागों में खाली पड़े पदों की समीक्षा भी की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने ये निर्देश दिया था कि अगले 1.5 साल यानी कि दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी मुहैया कराएगी केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। तभी से सभी मंत्रालय, जितने भी मिनिस्ट्री हैं और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके स्वीकृत पदों के सापेक्ष मौजूदा रिक्तियों को भरने के दिशा में काम कर रहे हैं। और ये नियुक्तियां मंत्रालयों और विभागों द्वारा खुद से या नियुक्ति एजेंसियों के माध्यम से की जा रही हैं। यानी कि जो नियुक्तियां होंगी या विभागों के माध्यम से, जो वो विभाग स्वयं इसका अपना कार्य करेगी, उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगी, या फिर किसी प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से ये नियुक्तियां करी जाएंगी। अब बात करते हैं 2020 तक 8,72,000 पद खाली पड़े थे, जहां पर पिछले वर्ष केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में बताया था कि केंद्र विभाग में मार्च, ध्यान से इस बात को अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पर केंद्र विभाग के विभागों में
केंद्र के विभागों में 1 मार्च 2020 तक 8,72,000 पद खाली पड़े थे। अब केंद्र सरकार के विभागों में कुल 40 लाख और 4,000 पद हैं, यानी कि जो पदों की संख्या टोटल कि कितने कुल पद हैं केंद्र सरकार के अंदर, तो वहाँ पर कर्मचारियों के तो 40,04,000 कुल पद हैं, जिनमें से 2 साल पहले 31,31,31,32,000 पद भरे हुए पड़े थे। लेकिन ध्यान रखना 2 साल पहले का ये डेटा है 31 लाख और 32,000, यानी कि 2 साल का जो अंतराल अभी गैपिंग हुई है, यहाँ पर भी कुछ रिटायरमेंट काफ़ी लोग हुए होंगे, तो और भी पदों की संख्या यहाँ बढ़ सकती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आपको बता दें कि कई शहरों को केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल, जहां पर कार्यक्रम में देश भर के केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। जहां बिल्कुल केंद्रीय मंत्री यहाँ पर शामिल कर जाएंगे, जहां पर उड़ीसा से शिक्षा मंत्री यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, गुजरात से स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया, चंडीगढ़ से सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, महाराष्ट्र के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल एवं राजस्थान से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी यहाँ पर शामिल होंगे। तो आपको मैंने ये भी जहाँ कहाँ तैनाती होगी, किन किन पदों पर ये नियुक्ति होंगी, तो मैंने आपको बता दिया। तो ये डेटा था जो केंद्र सरकार का एक अच्छा दिवाली पर ऑफर है, एक बोले तो अच्छी खासी एक अच्छी पहल है, एक अच्छा अनूठा पहल है, जो कि काफ़ी दिनों से केंद्र में कोई सी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, वैकेंसी नहीं है, पदों पर कोई भर्तियां हुई हैं कि कुछ लोग सिलेक्ट हो सके, वहाँ चयनित हो सकें। तो ये बेहद सुनहरा मौका है, जहाँ पर आपको फिर से एक बार इस दिवाली पर कुछ खास देखने को मिला है। अब देखना है कि इन पदों पर भर्तियां कब आती हैं, किन किन विभागों में जब भी भर्तियां आएंगी उसकी सूचना और उसके विज्ञापन के बारे में जो भी लीगल विभागीय स्तर से प्राप्त वांछित सूचना होगा, जो भी लीगल इन्फॉर्मेशन होगी, सबसे पहले आपको यही एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो यहाँ पर विजिट करते रहेगा, अन्य जितनी भी भर्तियाँ आती हैं उसकी सूचना सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो आज की ये बेहद अहम खबर थी, आई थिंक आपको आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर एंड कम्युनिकेट करा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जैसे ही इन पदों पर भर्ती आती हैं उसकी सूचना आपको मैं दोबारा रिपीट करा देता हूँ। जैसे ही इन विभागों में भर्तियां आती हैं, वैकेंसी जाती हैं, विभागीय स्तर से विज्ञापन जारी किया जाता है, गवर्नमेंट डाटा रहता है, उसकी सूचना सबसे पहले आपको यहीं एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। विजिट करते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।